खमागणी दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नरेंद्र सिंह पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में जिसका नाम है दुविधा। और जो ये मूवी है ना, ये एक राजस्थानी बेस्ड मूवी है, यानी इसकी शूटिंग वगैरह राजस्थान के अंदर ही हुई है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस मूवी के बारे में बात करने के लिए आपके साथ कि भाई एक मूवी है जो काफ़ी समय पहले बनाई गई है, ये मूवी कैसी है, ठीक है। और ऐसा इसीलिए भी क्योंकि इस मूवी की कॉपी करके बॉलीवुड में एक मूवी बनी है पहली, जिसमें शाहरुख खान की मूवी है पहली। तो पहली मुझे पता नहीं था कि भाई जो शाहरुख खान की मूवी है ना पहली, वो इस मूवी को कॉपी करके बनी है जिसका नाम है दुविधा। तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में। अगर आपका भी इंटरेस्ट है दोस्तों राजस्थान के बारे में तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये मूवी मैंने 2022 के अंदर देखी थी। एक मूवीज़ प्लेटफॉर्म नाम है दोस्तों मूवी MUBI। इसका मैंने 2000 में सब्सक्रिप्शन खरीदा था और उस प्लेटफॉर्म पे ऐसी मूवी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं, कभी नाम नहीं सुना होगा। ऐसी मूवी वहाँ पर, मतलब कुछ अलग ही तरह की मूवी है। तो मैंने उसको एक साल में बहुत कम मूवी देखी, मैंने उसी को वहाँ पर देखी 2022 के अंदर। और मैं 2022 से इसके बारे में बात करना चाहता था इस मूवी के बारे में। 2024 हो गया, इस बीच में कई समस्या आई, मैं इनएक्टिव हो गया, रेगुलर नहीं रहा, ठीक है। लेकिन किस्मत साथ देखिए दोस्तों, आज हम इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैं उस पॉइंट पे बात करूँगा दोस्तों। तो मैं इस मूवी का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक राजस्थान बेस्ड मूवी है। क्या ये हमारी राजस्थानी भाषा को प्रेजेंट करती है या नहीं करती है, ये हमारे राजस्थान का जो कल्चर होता है उसको प्रेजेंट करती नहीं करती है, और इस मूवी में मुझे क्या क्या बातें हैं जो पसंद नहीं आई, और जितना मेरा अनुभव रहा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो ये मूवी है दुविधा, ये 1973 में बनी है। आज से खूब समय पहले बनी दोस्तों। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, 1973 का वो युग कितना पीछे था जब ये मूवी बनी थी। और इसको जो बनाने वाले डायरेक्टर थे वो थे मणि कौल, ठीक है। और ये जो मूवी है ना, एक राइटर की कहानी पे है और उनका नाम है विजयदान देथा, ऐसा उनका नाम है। और ये एक राजस्थानी राइटर है। और आप अगर इसकी कहानी पढ़ने जाते हैं ना दुविधा, तो आप इंटरनेट पर लिख लीजिए दुविधा, और जो राइटर है ना विजयदान देथा, इसको आप सर्च कर लीजिए, ये कहानी आपके साथ आ जाएगी और आप इसको इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं कोई भी वेबसाइट पे, ठीक है। और अभी बात करते हैं दोस्तों इसकी एक्टर के बारे में। जो इसके एक्टर हैं वो है रवि मेनन, ये एक साउथ के एक्टर है। यानी कि जो डायरेक्टर है जिसका नाम है मणि कौल, उसको पूरे राजस्थान के अंदर एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो इसमें एक्टिंग कर सकता था। उन्होंने एक साउथ के बंदे को लाकर एक्टिंग करी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भारत का बंदा है। और जो इसकी एक्टर्स है, हीरोइन, उसका नाम है राइसा पद्मसी। ये फ्रांस की एक्टर है। फ्रांस पता है कहाँ है? यूरोप के अंदर है। इसको अपने दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत कहीं भी एक्टर्स नहीं मिली। अब सोचो, एक्टर भी राजस्थान का नहीं है, एक्टर भी, दोनों राजस्थान का नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब फिल्म का हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। पूरी नहीं बताऊँगा, सस्पेंस नहीं बताऊँगा। कहानी क्या है कि एक सेट है, काफ़ी पुराने समय कहानी है, मतलब बहुत पुराने समय कहानी है। एक सेट है, उसका एक लड़का है, उसकी शादी हो गई है, और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो वो एक जेठ का महीना होता है, जैसे गर्मी चल रही है, ऐसा गर्मी का मौसम है। एक खेजड़ी के नीचे अपनी बैलगाड़ी वगैरह रोकते हैं। ये बैलगाड़ी नहीं, पुराने समय की बात है। तो एक खेजड़ी भूत रहता है और उसको उस सेठ जब शादी करके आता है ना, वो लड़की उससे पसंद आ जाती है। और सेठ का आदमी घर आते बोलते भाई मुझे तो कमाने जाना है क्योंकि धन तो बढ़ाने से बढ़ेगा, और भूत उसकी जगह आकर महल में रहने लगता है। अब लास्ट में क्या होता है, जब सेठ का वापस घर आ जाता है तो क्या पंचायत होती है, कौन असली इंसान है, कोई भूत है, ये कैसे पकड़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भाई, मुझे बड़ा मज़ा आया। और सबसे आश्चर्य बात बताऊँ दोस्तों, ये जो मूवी है ना दुविधा, ये यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पता नहीं मूवी कब तक रहे नहीं रहे, लेकिन हाल फिलहाल मैंने आज देखी तो ये फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब आप देख सकते हैं। लास्ट में क्या होता है वो आप फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों फिल्म बार मेरा अनुभव कैसा है। ये पूरी जो मूवी है ना,
पूरी हिंदी में बनी हुई है। और इस पूरी मूवी के अंदर राजस्थानी शब्द के बारे में बात करूँ तो कुछ जगह बैकग्राउंड गाने जरूर चलते हैं, बाकी पूरी तरह हिंदी में बनी हुई है। और कहीं भी मूवी में आपको ना खम्मा गणी जैसा एक बेसिक सा शब्द भी सुनने को नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा इसको हिंदी में बनाया गया है। यानी राजस्थानी शब्द ही नहीं है, एक दो बैकग्राउंड मतलब गाने चलते हैं शादी के समय, उनको छोड़कर, ठीक है। दूसरी बात की जाए कल्चर की, तो ठीक है भाई, वो शादी वगैरह करते हैं तो तलवार लेकर शादी करते हैं, और जो लड़की वो भी अपने कपड़े पहनती है, राजस्थानी साफा वगैरह पहनती है, लेकिन इतनी डीपली इसके अंदर कल्चर को बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मूवी है दोस्तों सैफ अली खान की लाल कप्तान, अगर आपको कभी भी समय मिले ना तो उस मूवी को आप जरूर देखना, लाल कप्तान। फिल्म तो फ्लॉप रही थी, लेकिन मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई। उसके अंदर हमारे राजस्थानी भाषा को बहुत अच्छी तरह बताया गया है, राजस्थान जो पहाड़ी होती है ना उनको बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है, जो अरावली पर्वतमाला उनको बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। और उससे बेस्ट दोस्तों एक मूवी है रुदाली उसका नाम है, और इसके अंदर भी राजस्थान को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया है, और राजस्थानी भाषा भी बहुत है इसको हुक्म में नहीं एकदम परफेक्ट इन दोनों के अंदर बताया गया है। अगर आप थोड़ा राजस्थानी समझना चाहते हैं इन दोनों मूवी ज़रूर देखना। अभी जो इसकी मूवी बनाई गई दोस्तों पहली, ठीक है, जो शाहरुख खान की मूवी पहली, आपको पता है बॉलीवुड में क्या होता है, बहुत सारे साउथ की मूवी उठाते हैं और उसको काट फीट कर अपनी ही थ्योरी कर देते हैं। तो इन्होंने भी वही किया, जो दुविधा मूवी थी ना उसको उठाया और इसके अंदर उन्होंने अलग अलग चीज़ें डाली, जैसे ऊँटों की रेस लगा दी, और एक लास्ट का सीन है ना उन्होंने बहुत गड़बड़ किया, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप खुद मूवी दोनों देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन वहाँ पर इन्होंने बहुत एक गलत काम किया, क्योंकि जो दुविधा मूवी है ना उसके अंदर असली बंदा नहीं बोलता है, और जो पहली है ना उसका असली बंदा बोलता है, ये आपको देखेंगे जब पता चलेगा। तो उन्होंने इसके अंदर थोड़ा काफ़ी तोड़ फोड़ मोड़ कर पहली को बनाई थी, जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी पहली मूवी, आप चाहते कि विकिपीडिया पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ये अपनी मूवी दोस्तों दुविधा, अब पता नहीं उस समय थिएटर में रिलीज़ हुई या नहीं हुई, मुझे विकिपीडिया कोई जानकारी नहीं मिली, इस फिल्म ने कितने कमाए इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो ये मैंने मूवी देखना दुविधा, ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारी खराबी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, इसके अंदर माइक की नहीं, जैसे मेरे पास ये माइक है ना, इस मूवी को बनाने के बाद ढंग का माइक ही नहीं था। बहुत जगह तो वो लोग चुप रहते हैं तो भी आवाज़ आती रहती है, क्योंकि उन्होंने शायद बाद में आवाज़ डब की है या कहीं कहीं ऑन स्पॉट रिकॉर्ड कर दी, और जहाँ माइक नहीं था वहाँ से चुप रहे या बाद में आवाज़ डाल दी, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है माइक की। दूसरी दिक्कत ये है कि उसके अंदर उन्होंने को डबल रोल दिखाना था, भूत का और इस सेठ के लड़के का, तो उनके पास ऐसी टेक्निक ही नहीं थी। उस वक्त ऐसी टेक्निक डेवलप हो गई थी, लेकिन उनके पास ऐसी टेक्निक नहीं थी कि उन दोनों को एक साथ एक फ्रेम में दिखा सके। वो कहीं भी आपको एक साथ एक फ्रेम में दिखाई नहीं देते हैं, कहीं इसको छुपा के दिखा देते, कहीं इसको छुपा कर दिखा देते हैं। फिर भी कैसे भी करके उनके पास जितना भी पैसा था या बजट की बहुत कमी रही होगी, लेकिन जैसे भी करके उन्होंने ये एक मूवी बना दी दुविधा। और ये एकदम रो मूवी लगती है दोस्तों आपको, एकदम रो, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उन्होंने एकदम रो बनाई। लेकिन फिर भी इसके अंदर हमारे गांव आपको दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत गांव के लोग, सांपा वगैरह दिखाई देते हैं। यानी राजस्थान की अगर मैं सबसे रो की बात करूँ इस तरह की मूवी की, तो ये एक बेस्ट मूवी लगी मुझे दुविधा। थोड़ी बहुत कमी है लेकिन मूवी ठीक है, थोड़ी और इसको बेटर बनाया जा सकता था, थोड़ी राजस्थानी और डाली जा सकती है और लोकलाइज बनाया जा सकता था, लेकिन फिर भी ये मुझे बेस्ट मूवी लगी दुविधा। तो दोस्तों अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, फ्री में अवेलेबल है। अगर आपने ये मूवी देखी हुई तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। और अगर आप राजस्थान संबंधी ऐसी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।